क्वेश्चन आएगा, क्या क्या आएगा वो देखना। पहला आएगा, अभी मत लिखना, लिखना सब बंद कर दो, ठीक है। पहला क्या आता है कि जब ट्रेन ना किसी वस्तु को, जो कोई जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लो कोई आदमी है रुका हुआ है, कोई खंबा खड़ा है, उसको पास कर रहा हो, ठीक है। जब ट्रेन किसी खंबे को, लिख ले, खंबे या आदमी को पार करे, ये पहला, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पास करे, ठीक है। यार दो ही तरीके से रख सकते हो, जब ट्रेन किसी खंबा को या आदमी को पास करे। दूसरा हम ये लेके चल सकते हैं जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पास कर रहा हो, और तीसरा ये लेके चल सकते हो जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा हो, कोई बड़ी वस्तु को, ठीक है, हाँ, ब्रिज को पास कर रहा हो, इस तरह से, ठीक है। जब लिख देते हैं तो दूसरा और तीसरा वाला सेम बनेगा। जब ट्रेन किसी, दो ही रहने देते हैं, चलो। जब ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को, या फिर लिख लो प्लेटफॉर्म को, या फिर ब्रिज को पार करे, ठीक है। इस तरह से हमको दो तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है ना, इतना चीज़, ठीक है। अब इसके लिए हम कैसे, तो तुम लोग को एक तो मैं सापेक्ष चाल वाला मैं बताया था, ठीक है, सापेक्ष चाल वाला बताया था, वहाँ का यूज़ होगा। आप देखना, जब इसका हम शुरू करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। ये क्या पहले से लिख दिया होगा, ठीक। पहला वाला कंडीशन लेके चलते हैं। जब ट्रेन किसी खंबे या आदमी को पार करे, ठीक है। अब देखना, जब किसी ट्रेन किसी खंबे को पार करेगा या किसी आदमी को पार करेगा, क्या होगा देखना। जैसे मान ले रेलवे ट्रैक है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। एक ट्रेन यहाँ से ऐसे निकल रही है, इधर से इधर जा रही है। यहाँ पे पहुँचते ही उसको एक खंबा मिल गया, ठीक है, यहाँ पे एक खंबा है। अब इस खंबे को कितने समय में वो पार करेगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो इसकी कुछ चाल होगी। पहले तो ये बताओ कि ये जब ट्रेन यहाँ से इसको पास करेगी तो इसको पास करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, जितना ट्रेन की लंबाई होगी कि नहीं। तो मान लो ये ट्रेन यहाँ से चलने के बाद कब इसको पास माना जाएगा, जब ट्रेन ऐसा कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। तभी तो कहोगे ना भाई कि वो पास हो गया ट्रेन। मतलब उसको कितना दूरी तय करना पड़ रहा है, जितना उसकी खुद की लंबाई है। मतलब जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को, जो बहुत उसकी साइज छोटा है, मतलब लंबाई कम हो, उसको पास कर रहा होता है, तो उसको पास करने में उतना ही दूरी तय करना पड़ता है जितना ट्रेन की लंबाई होती है। आ रहा समझ में। अब मान लो ये ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, इस ट्रेन की लंबाई को मैं मान लेता हूँ L, ठीक है। और इस ट्रेन की चाल को मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर बोल दे तुमको कि अब ये वाला जो पोल है इसको पार करने में कितना लगेगा समय, तो समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है कि नहीं। तो कितना दूरी तय कर रहा है ये, हाँ, दूरी L दूरी तय कर रहा है कि नहीं। लेकिन याद रखना, ये किलोमीटर में तो लंबाई होती नहीं है ट्रेन की, वो हमेशा तुमको मीटर में दिया रहेगा, है कि नहीं। ये मीटर में दिया होगा और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया रहेगा, तो उसको तुम कन्वर्ट कर लेना मीटर प्रति सेकंड में। इसको मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेना, इसके बाद वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। तो इस केस में समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है हमारे पास, L है, और चाल कितना है, मान लो x है। आ रहे समझ में। तो यहाँ से समय मिल जाएगा, तो टाइम मिल जाएगा। ये चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मीटर में है, और नीचे जो है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर कट जाएगा और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, मतलब मिल जाएगा L बट्टा M सेकंड। आया समझ में। तो ये तो आसान है, सबसे इजी तरीका तो ये कि जब किसी खंबे को पार करे कितना समय लेगा, कुल लंबाई जो ट्रेन की होगी उसको उसके चाल से ही भाग दे दोगे तो समय मिल जाएगा।
आ रहा समझ में? हो सकता है तुमको ये ट्रेन की लंबाई अगले बार नहीं देगा, बोल देगा कि एक ट्रेन चल रही है और एक खंबे को 15 सेकंड में पास कर रही है, उसकी चाल कुछ दिया है, तो बताओ उसका दूरी कितना होगा, मतलब लंबाई ट्रेन की कितनी है, तो निकाल लोगे। तो ट्रेन की लंबाई अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय वाला लगा दोगे। ये पहला पार्ट समझ में आया, इसको लिखो, रोक दो अभी। ये वाले केस में सबसे सिंपल क्या है कि उसके दूरी को उसके चाल से भाग दे दोगे तो समय मिल जाएगा। दूरी निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके चाल को और जो समय दिया रहेगा वो दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। बस थोड़ा ध्यान रखना कि इनका जो यूनिट दिया रहेगा इकाई, कि किलोमीटर प्रति घंटे है कि मीटर प्रति सेकंड में, उसको बस ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मान लो क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई, एक ट्रेन है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, फटाफट लिखवा नहीं रहा हूँ। एक ट्रेन है, धुआं भी निकल रहा है, ये रेलवे ट्रैक के ऊपर है, इसकी लंबाई मान लो 500 मीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर की लंबाई है, ठीक है। और इसकी चाल, ये जो चाल से चल रही है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, नहीं 54 ले लेते हैं, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रही है। तो बताओ कि यहाँ पे जब एक खंबा आएगा तो इस खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय हमको पता है दूरी बटा चाल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किलोमीटर, मीटर में दिया है या किलोमीटर में दिया है कि नहीं, इसको बदल। या तो तुम एक काम कर लो कि ये, क्योंकि ऑप्शन जो दिया रहेगा तुमको सेकंड में, मिनट में दिया रहेगा, क्योंकि एक खंबे को पार करने में ट्रेन कितना, 1 घंटे थोड़ी लगाती है, सेकंड में लगाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या बदल लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं पता है ना, तो 54 का किससे गुना करूं, 5/18 से, तो 18 × 54, 5 या 15 मीटर प्रति सेकंड हुआ कि नहीं। चाल हमको मिल गया 15 मीटर प्रति सेकंड। दूरी कितना तय करेगा ट्रेन, 500 मीटर का, तो समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 500 और चाल कितना है, ठीक है। ये सेकंड में आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 5 3 बार में, 100 बार में, 100/3 सेकंड लगेगा, या इसी को लिख दो 33 1/3 सेकंड, इतना सेकंड का समय लगेगा, ठीक है ना। पहला चीज़ समझ में आएगा। अब दूसरा हम शुरू करेंगे जिसमें ट्रेन किसी बड़ी वस्तु को पार कर रहा होगा, जब किसी ट्रेन को पार कर रहा हो या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा हो, ठीक है ना। शुरू करें उसका, ठीक, लिख हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत है, लिखो जल्दी, लिख ही लो। टाइप का होगा, देखो दूसरा क्या है कि जब ट्रेन किसी पुल को या फिर प्लेटफॉर्म को, ठीक है, हाँ दूसरी ट्रेन वाला अलग से बताऊंगा क्योंकि वो दोनों ट्रेन चल रही होगी ना, या फिर रुकी हुई ट्रेन लिख लो, या रुकी हुई ट्रेन। जब एक वस्तु स्थिर हो लेकिन कुछ लंबाई हो, ठीक है, रुकी ट्रेन को पार करे, ठीक है। आया समझ में, नहीं क्या टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं। जब एक ट्रेन तो चल रही है लेकिन जो सामने वाली ट्रेन है वो या तो रुकी हो या फिर एक प्लेटफॉर्म हो या पुल हो, ये रुकी हुई वस्तु की बात कर रहे हैं ना, लेकिन उसकी कुछ एक लंबाई है। जैसे अभी पहले हम देखे खंबा था, खंबे की कुछ लंबाई थोड़ी थी, वो तो कुछ मतलब लेंथ लेस था, कोई उसका लंबाई ही नहीं था। इस वाले के लिए क्या करना वो देखो। अभी मान लो ये एक रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर एक पुलिया है कि नहीं, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये पुलिया है, मतलब पुल है, ठीक। और ये वाली थोड़ा इधर ही बनाते हैं यार, यहाँ पर एक ट्रेन बना लेते हैं। ये देखो ये एक ट्रेन है, ठीक है। इस ट्रेन की भी कुछ लंबाई होगी, इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं, एल नहीं मानूंगा जा, ये ए है, इसकी लंबाई क्या है, ए मीटर की उसकी लंबाई है, ठीक है। इस पुल की भी कुछ लंबाई होगी ना, अब इसकी लंबाई मान लेते हैं बी मीटर, ठीक है। आ रहे समझ में। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई ए मीटर है, वो एक पुल को पास करना चाहती है, या प्लेटफॉर्म मान लो, पुल मान लो, या रुकी हुई ट्रेन, सब इसी चीज़ को मान लो। इसकी लंबाई कितनी है, बी मीटर है। तो ये ट्रेन जब इधर पास हो जाएगी तो कितना दूरी तय करेगा, ये जितना इसकी खुद की लंबाई होगी और जितनी इस पुल की लंबाई होगी। मतलब जब ये पास होगा
तो ये वाली ट्रेन किधर आ जाएगी भाई, इधर आ जाएगी, ऐसा कुछ है ना। और कितना दूरी तय करेगी, ठीक है, मतलब ये वाला तो बी का बी है ही, और ये वाला ये कुल दूरी कितना यहाँ पे तय करेगी, तो यहाँ पे कुल दूरी लिख देता हूँ। दोनों की दूरी के जोड़ने पर जो आएगा इतना मीटर का होगा कि नहीं, ठीक है, तो ये दूरी हो जाएगा। अब देखो ये वस्तु तो रुकी हुई, इसकी कुछ चाल है क्या, नहीं है, इसकी कुछ चाल होगी। मान लो इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना, ये चाल होगी, दूरी हमको पता है और उसकी चाल पता ही है, चाल लिए हम x किलोमीटर प्रति घंटे। देखो ये मीटर में या किलोमीटर में बदल लेना, मैं इसको मीटर प्रति सेकंड ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये मीटर प्रति सेकंड। दूरी पता चल गया, चाल पता चल गया, अब कितना इसको पास करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। सब जगह यही चीज़ तो बस लग रहा और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे जो समय हो जाएगा, दूरी कितना ट्रेवल किया भाई, a प्लस बी, और चाल कितना है हमारे पास x, बस वही इतना सेकेंड का हो जाएगा आंसर। बन जाएगा कि नहीं, बस ऐसी, बस दूरी पता करना है कितना होगा, बाकी हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से लिखो। वो ट्रेन एक साथ चल रही हो, तो हो सकता है दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत गति कर रहे हो, या दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हो, दो तरीके से होगा कि नहीं। तो यहाँ पे अगला हेडिंग रहेगा, जब दो ट्रेन गति कर रही हूँ, ठीक है, जब दोनों ट्रेन क्या हो रही हो, गति कर रही हूँ। इस केस में क्या हो जाएगा वो देखना। तो पहला हम क्या लेंगे, जब एक ही दिशा में गति कर रहे हो, इसमें भी पहला जब, अच्छा विपरीत वाला कर देते हैं, जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में गति कर रहे हो, ठीक है। देखो अब इसको कैसे करना होगा। मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं, एक ट्रैक है, एक रेल इधर से जा रही है ऐसे, ठीक है, ये अपना टुनटुन एक्सप्रेस कौन सा एक्सप्रेस, टुनटुन एक्सप्रेस। और एक दूसरी ट्रेन है, कौन सा एक्सप्रेस था वो, गुनगुन था, ठीक है, ये अपना गुनगुन एक्सप्रेस, और ये टुनटुन एक्सप्रेस। अच्छा नाम लग रहा है ना, तो अपने बाल बच्चों का रख लो भाई, ठीक है। ये अपने पास है टुनटुन एक्सप्रेस, ये है गुनगुन एक्सप्रेस। पहला कंडीशन क्या लिया है कि दोनों की गति क्या है, एक दूसरे के विपरीत। अगर ये वाली ट्रेन इधर जा रही है तो ये ट्रेन इधर आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसकी चाल जो है, मान लेते हैं ये वाली जो ट्रेन है, इसकी चाल मान लो x मीटर प्रति सेकेंड ही रख दें, मीटर प्रति सेकेंड, और इसकी चाल जो है मान लो y मीटर प्रति सेकेंड। इतना किसी को कोई डाउट, इसकी कुछ लंबाई होगी कि नहीं, चलो इसकी लंबाई ले लेते हैं, इसकी लंबाई है a, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है a मीटर, ठीक है, और इसकी लंबाई क्या लिया जाए, b ले लेते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, इतना कंडीशन तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और इतना मैं इसे बोल दिया कि क्या चीज़ नहीं है, क्या दिया रहेगा, कुछ गायब कर देगा, उस चीज़ को निकालना होता है। हमको बताना है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय के बाद, मतलब कितना समय लगेगा दोनों ट्रेन को एक दूसरे से पार होने में। अब बताओ तुम लोग, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत गति कर रही हैं तो उनकी चाल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, भाई जल्दी से निकलेंगे ना। हालांकि मैं उसको प्रूव करके दिखाऊं, पहले मैं उतना नहीं करूंगा। यहाँ पे बोलते हैं सापेक्ष चाल, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत गति कर रही हों तो उनका रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल क्या होता है मैं बताया हूँ, ठीक है। क्या है, जब दोनों ट्रेन कैसी गति कर रही हों, विपरीत, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा भाई, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो ये हो जाता है, दोनों के जो चाल है उसको जोड़ना पड़ता है ना। देखे हो ना ट्रेन में गई, बैठे हो कि नहीं, कितने लोग ट्रेन में नहीं बैठे हो, ईमानदारी से हाथ उठाओ।
उठाओ, मैं पता है कि हो गए बहुत सारे लोग देखे हो ना, ये देखो टुनटुन और गुनगुन एक्सप्रेस, ऐसा ही होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अदानी वाला जाते रहते हैं, देख लेना कभी कभी। तो सापेक्ष चाल क्या होगा, मतलब जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो उनकी चाल बढ़ी हुई नजर आती है। जल्दी से तुम एक ट्रेन में इधर बैठे रहो, दूसरे में वो तुरंत से ट्रेन निकल जाती है, क्योंकि ये भी गति कर रही है, चाल बढ़ जा रही है ना, क्योंकि दोनों चल रही है, तो चाल यहाँ पे बढ़ जाएगी। टोटल चाल कितनी हो जाएगी, x + y मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया कि नहीं, ये हो गया सापेक्ष चाल। अच्छा, दोनों ट्रेन जब पास होंगी तो कितना दूरी तय करेंगे बताओ तो, चाहे इस ट्रेन की बात कर लो या उस ट्रेन की बात करो, दोनों दूरी कितना बराबर करेंगे, तय की गई दूरी दोनों के जोड़ दो तो a प्लस b मीटर की दूरी तय करेंगे। नहीं, क्वेश्चन में कि इतने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, तो पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, तो समय बराबर होता है बटा, तो इस बार लिख देना कुल दूरी और बटा में सापेक्ष चाल, ठीक है ना, सापेक्ष चाल। तो कुल दूरी कितना है अपने पास, a + b, और चाल कितना है, x + y। आंसर किस में आएगा, सेकंड में कि किलो की घंटे में, सेकंड में आएगा। देखो आसान है कि नहीं, बस लिख इसे। पूछा था कि कंफ्यूज करने के लिए कि दो ट्रेनें एक ही समय में शुरू करती, एक ही ट्रैक के ऊपर, तो क्या क्या संभावनाएं हैं, कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, ये भी था ऑप्शन में, क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग ट्रैक में होना चाहिए। तो जब यहाँ से ऐसे पहुँचे तो अभी पार हुए हैं क्या, इसको ये तो जस्ट मिले हैं, पार नहीं हुए हैं। ये मान लो चल के यहाँ पे आ गई, तो अभी दूरी कितना तय किए हैं लोग दोनों, हाँ, अभी अपना अपना आधा आधा ही किए हैं, मतलब अपना अपना बस, ठीक है। अब ये दूरी ये जब यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा ना, तब बोलेंगे कि वो पास हुआ है। तो ये ऐसे यहाँ पे आए, तो यहाँ से पास करने में कितना दूरी लगेगा भाई, ये पहले अपना चला, ये चला कि नहीं, अभी इसका वाला भी तो चाहिए, ये वाला आगे निकल गया, अब इसका वाला भी तो जोड़ोगे, ये भी तो ट्रेवल कर रहा है ना, मतलब जब पास करता है तो कितना दूरी तय करता है, वो दोनों की दूरी के बराबर। आ रहा समझ में। अब देखो विपरीत वाला भी समझा ही देते हैं, उसमें भी दूरी उतना ही तय करेगा। जब अभी तो विपरीत वाला था तो कितना दूरी, इसका अगर a है इसका b है तो a + b, चाल कितना x + y, क्योंकि विपरीत गति है। अब मान लो एक दूसरे से एक ही दिशा में, ये ट्रेन इधर जा रही है, ये वाली ट्रेन भी इधर ही जा रही है। जब ये दोनों एक ही दिशा में जा रही, तो पहली बात तो ये कि एक की चाल ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे की चाल कम होना चाहिए, तभी तो इसको पास कर पाएगा, नहीं तो ये तो भाग जाएगा, तो पकड़ ही नहीं पाएगा। इसकी चाल कम है, इसकी चाल ज़्यादा है, दोनों की गति एक ही दिशा में हो रही है, तो दूरी कितना तय करेगा पार करने में, दोनों के बराबर। चाल क्या हो जाएगा, इस बार माइनस हो जाएगा, है ना। तो चाल जब माइनस हो जाएगा तो ज़्यादा वाले में से कम को घटा दोगे तो सापेक्ष चाल मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर लिख लिए तो लिखो जल्दी। जब दोनों ट्रेनें कैसी दिशा, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में गति कर रही हूँ। फिर से ट्रेन बनाऊँ क्या, कि उसी ट्रेन में समझा दूँ, अच्छा लगता है तब तो बना ही देते हैं। ये है क्या, पटरी है। एक ट्रेन यहाँ पे बनाते हैं, इस बार ट्रेन का नाम बदल देते हैं। बताओ ट्रेन का नाम, हाँ बोलो बोलो, कौन सा ट्रेन, हाँ छपरा एक्सप्रेस। ठीक है, ये पहली ट्रेन छपरा सारनाथ, इसको रंग देते हैं थोड़ा। छपरा है भाई, बिहार में जगह है छपरा। हाँ? अच्छा ठीक, ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार।
ठीक है। अब नहीं, मैं पुराना वाला भाई, धुआं वाला, हमारा पुराना ट्रेन है। ठीक है, ये 2 ट्रेन बना लिए हैं। ठीक है, अब देखो इनकी चाल मान लेते हैं कुछ का। पहली जो ट्रेन है, कौन सी ट्रेन बोले थे? छपरा एक्सप्रेस, छपरा एक्सप्रेस। और दूसरा सारनाथ एक्सप्रेस। इसकी चाल कितना लिए हो? x मीटर प्रति सेकंड की चाल है इसकी। ठीक है, इसकी चाल y मीटर प्रति सेकंड। दोनों की दिशा सेम दिशा है कि नहीं? देखो ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है। ये वाली जो ट्रेन है इसकी लंबाई मान लो a मीटर। ठीक है, दूसरी ट्रेन है इसकी लंबाई b मीटर। अब बता दो इसके लिए सापेक्ष चाल कितना होगा, क्योंकि इस बार स्पीड घटी हुई लगेगी। ठीक है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ उसको, बस यहाँ पे सापेक्ष चाल लिख देते हैं। सापेक्ष बराबर तो ज़्यादा। अब यहाँ पे ये भी मान के चलना पड़ेगा कि जो एक्सप्रेस है उसकी ज़्यादा है ना, तो पकड़नी ठपरा स्पीड मान लो x जो है वो y से ज़्यादा, ऐसा चलना है। तो हम घटे सापेक्ष चाल x माइनस वाई होगा कि नहीं? तो x माइनस वाई मीटर प्रति सेकंड। दूरी कितना तय करेंगे भाई ये लोग? दोनों की दूरी के जोड़ के बराबर। तो इस बार हो जाएगा a प्लस b मीटर की दूरी। तो समय कितना लगेगा? फिर से दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है इस बार? a प्लस बी। चाल कितना है? x माइनस वाई। देखो कितना आसान चीज़ होता है ये सब। अब आसान लग रहा है कि नहीं? ये फॉर्मूला हो गया। तो बस समझ का फेर है। फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ज़रूरत। बस ये समझ होना चाहिए कि एक ही दिशा में जा रही है कि विपरीत दिशा में जा रही है, कैसा जा रही है, दूरी कितना है, बस ये समझ का फेर। अब इतना चीज़ अगर क्लियर हो गया कि कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है, जब भी पास करेंगे 2 ट्रेन, जो 2 बड़े ऑब्जेक्ट जब पास होगा एक दूसरे से, तो लंबाई कितना होगा? दोनों को जोड़ दोगे। चाल कितना हो जाएगा अगर दोनों चल रहा है? अच्छा, उधर जो हम जो पहला दूसरा देखे थे उसमें तो क्या था? चाल एक का, क्योंकि रुका हुआ वस्तु था ना भाई, रुकी हुई वस्तु, तो उसका कोई चाल ही नहीं था, इसीलिए बस ट्रेन की चाल को ही लेके चल रहे थे। ठीक है, ये इतना टोटल फॉर्मूला हो गया ट्रेन से, इतना ही बनता है। इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, छोड़ दें? ठीक है, लिखो, 5 मिनट का ब्रेक ले लेना।